बिहार में दारोगा भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आ गया है। बिहार में अनेकों ऐसे अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित हुए हैं जिनकी कहानी प्रेरणादायक बन गई है। ऐसा ही एक छात्र है मुजफ्फरपुर के कांटी नगर परिषद वार्ड नंबर 20 का रहने वाला अभिषेक कुमार। अभिषेक के पिता रामेश्वर राम मजदूर हैं, किसी तरह परिवार का भरण पोषण करते हैं और झोपड़ी में परिवार के साथ रहते हैं। लेकिन अब उनके लाल का चयन बिहार पुलिस में दारोगा पद के लिए अंतिम रूप से हो गया है। अभिषेक के दारोगा बनने के बाद परिवार में खुशियों का माहौल है। अभिषेक के माता पिता के आंखों में खुशियों के आंसू हैं। दारोगा में चयनित अभिषेक की राह इतनी आसान नहीं थी। इनके संघर्ष की कहानी हाल ही में रिलीज हुई विक्रांत मैसी की फिल्म 12th फेल से बिल्कुल मिलती जुलती है। इसमें 12वीं फेल होने के बाद भी हीरो हार नहीं मानता और कठिन परिश्रम से आईपीएस बन जाता है। अभिषेक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। साल 2018 में इंटर की परीक्षा में क्रॉस लग गया था, जिसके बाद उन्हें कंपार्टमेंटल परीक्षा देना पड़ा। इंटर कंपार्टमेंटल के पास करने के बाद आगे की पढ़ाई की और गांव में ही सीनियर के संपर्क में रहकर दारोगा की तैयारी शुरू कर दी और कठिन मेहनत के बाद फाइनली दारोगा का फाइनल रिजल्ट आ ही गया। क्या कहेंगे, आप दरोगा बन गए हैं, क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है? खुशी तो बहुत हो रही है। जो मेहनत किए थे, मेहनत करने के बाद जो खुशी होती है वो तो जो करता है उनको फीलिंग होता है, फील होता है, वही हो रहा है। कितना संघर्ष रहा? संघर्ष तो मिडिल क्लास और गरीब परिवार के लिए पूरा जीवन ही रहता है, तो संघर्ष का तो कमी ही नहीं है। स्ट्रगल तो पूरे लाइफ में रहता है जब तक आप सफल नहीं हो जाइएगा। अच्छा, शुरुआत कैसे किए थे, कहाँ से मोटिवेशन मिला था दरोगा बनने का? शुरुआत किए थे जब इंटर में क्रॉस लगने के बाद कंपार्टमेंटल पास हुए। उसके बाद था कि जनरल कंपटीशन अरविंद सर्कल शुरू किए। वहाँ करते करते उसके बाद वहाँ सर को ग्रुप डी में जॉब हो गया, सर चले गए। उसके बाद एक अंकेश भैया थे, तो वो हम लोग को 2-3 महीना पढ़ाया। वो भी तैयारी किए थे, उनका भी रिजल्ट आया था, उनका फिजिकल नहीं हो पाया था, तो वो भी हम लोग को 2-3 महीना पढ़ाया। और वही हम लोग को पूरा सिलेबस और थी लेवल एग्ज़ाम का पढ़ाते हुए और समझाते हुए और बहुत चीज़ बताते थे कि कैसे क्या होता है, नहीं होता है, तुम लोग भी जाएगा तो उसमें ऐसे करेगा, वैसे करेगा। और उनका भी ग्रुप डी में जॉब हो गया तो वो भी चले गए। तो उसके बाद हम लोग अकेला पड़ गए। तो उसके बाद था कि ऑनलाइन कोर्स खोजे। उसके बाद ऑनलाइन कोर्स करने के बाद लेने के बाद और वही ऑनलाइन ही क्लास किए थे। उसके बाद पूरा सेल्फ स्टडी करते थे। 12th में फेल हो जाने के बाद कई लोग आपको प्रतिक्रिया आप पर कमेंट कर रहे होंगे, उस समय आपने अपने आप को कैसे संभाला और फिर वहाँ से दरोगा बनने तक का सफ़र कैसा रहा? देखिए, आप जब किसी लक्ष्य के प्रति चलिएगा तो उसमें सफल असफल दोनों लगा रहता है। असफल होइएगा तो बहुत जो आदमी आप पर उंगली नहीं उठाने वाला है वो भी बोलने लगता है, तो वो तो सब जगह जानता ही है सब कैसा होता है, नहीं होता है। लेकिन उसी सबको इग्नोर करते हुए एक बात बोलेंगे कि जैसे आंधी तूफान ही आता है तो कचरा उचरा बहुत उड़ता है। तो हम लोग कचरा को ना थोड़ी कहने जाते हैं कि आप रुक जाइए, हम लोग अपना खिड़की दरवाज़ा बंद करते हैं। उसी तरह आप रोड पर चलिएगा, सफल होइएगा तो बहुत आदमी कुछ बोलने के लिए, तो आप उनको थोड़ी कहने जाइए कि आप मत बोलिए। आप अपना खिड़की दरवाज़ा बंद कीजिए, अपना कान आँख बंद कीजिए, आपका जो लक्ष्य है आगे वो देखते हुए और उन लोग का बात सुनिए, रखिए, लेकिन उतना टेंशन नहीं लीजिए, उसको फ्यूल की तरह अपने अंदर डालिए और आगे बढ़ते रहिए। जो लोग तैयारी करते हैं उन्हें क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग तैयारी करते हैं उन लोग को यही कहेंगे कि देखिए, कोई भी टीचर हो या नोट्स हो, एक चीज़ को फॉलो कीजिए और पूरा चीज़ दिन है कि सेल्फ स्टडी, मेहनत पूरा कीजिएगा, होगा। इसमें कोई बड़ा बात नहीं है जीके का, इसमें कोई मेंस लिखना नहीं रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है। आप सिर्फ याद करने का, आपको बैठने का कैपेसिटी है तो आपको पढ़ने भी आ जाएगा। पहले आप बैठने का कैपेसिटी बनाइए, अगर बैठने का कैपेसिटी हो जाएगा तो ऑलरेडी पढ़ने का भी आ जाएगा। यहाँ बच्चा है कि बैठता ही नहीं, 1 घंटा 1.5 घंटा बैठता है, उसके बाद 2 घंटा बाहर रुकता है, कहता है कि बहुत पढ़ लिए। वैसा नहीं है, यहाँ कि बैठने का पहले आप कैपेसिटी बनाइए, उसके बाद बैठने का आदत हो जाएगा तो पढ़ने का भी आदत हो जाएगा। बस वही कहेंगे। और क्या नाम हुआ? अभिषेक कुमार। वहीं अभिषेक के पिता रामेश्वर राम बताते हैं कि इनका जीवन बेहद संघर्षपूर्ण रहा। मजदूरी करके और पेट्रोल पंप पर नोजल मैन का काम करके बेटे को पढ़ाया
आज बेटा दारोगा बन गया है, जिससे पूरे परिवार और समाज में खुशी का माहौल है। क्या कहेंगे, बेटा अब दरोगा बन गया है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही। कैसा संघर्ष रहा है शुरू से अभी तक? बच्चा को तो संघर्ष रहा, हमको कमा के आपूर्ति करते थे, जो मजदूरी करते थे। बेटा फेल कर गया था उस समय, लोग फेल कर गया था तो हम नहीं कुछ बोले थे। हम कहे कि असफलता एक चुनौती है। हाँ, और क्या कहते हैं, जो हिम्मत हारने वालों को कभी सफलता नहीं मिलती है। तो हम इनको हिंट्स देते थे कि घबराना नहीं। उस समय आप लगातार मोटिवेट करते थे। हाँ। आज पहले दरोगा को देखते थे तो डर लगता था, घर में दरोगा हो गया। जी जी, बहुत खुशी की बात है कि अब माने कोई भी प्रॉब्लम समस्या होगा तो उसका पता बेटा लगे। ही दरोगा। जी जी। चलिए, क्या नाम हुआ? रामेश्वर राम। दर्श न्यूज के लिए मुजफ्फरपुर से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट।